हेलो एवरीवन, लखनऊ प्रॉपर्टीज़ में आप सभी का स्वागत करता हूँ। निवेदन करना चाहूँगा चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आज मैं आपको जो बहुत ही खूबसूरत सी प्रॉपर्टी दिखाने वाला हूँ उसकी संपूर्ण जानकारी मिल सकेगी। यह आज हम आपको लखनऊ के कल्याणपुर एरिया में इस मकान का विज़िट करवा रहे हैं जहाँ पर आपको बिजली, पानी, सीवर सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। उसके साथ में आपको आसपास की लोकेशन दिखाते हैं। यहाँ पर आपको सामने 30 फीट की रोड दी जा रही है। यहाँ पर जो मकान का पूरा फ्रंट एलिवेशन दिया गया है, बहुत ही खूबसूरत सा मकान का फ्रंट एलिवेशन दिया गया है। उसके साथ में सर सामने फ्रंट में एलिवेशन टाइल्स यूज़ कर रहे हैं। तो चलिए चलते हैं मकान के अंदर। मकान के अंदर जाने से पहले आपको खास दिखाएंगे कि यहाँ पर पूरा मकान आपका रोड लेवल से लगभग 2.5 से 3 फीट की ऊंचाई पे बनाया गया। सामने आपको मजबूत आयरन सेफ्टी गेट दिया जा रहा है। तो चलिए चलते हैं मकान के अंदर। अब हम मकान के अंदर आते हैं। यहाँ पर आपके अल्टो, बलेनो, ब्रेज़ा और स्विफ्ट डिज़ायर, इसके साथ में फॉर्च्यूनर लेवल की कोई भी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। राइट साइड में ये आपको वाइड पार्किंग एरिया के साथ में वाइड लॉन दिया जा रहा है। पूरा ही मकान आपका पार्किंग एरिया से लगभग आधे फीट की ऊंचाई पे बनाया गया है। यहाँ पर इस मकान में आपको 2 एंट्री पॉइंट दिए जा रहे हैं। एक एंट्री पॉइंट आपका डाइनिंग एरिया से दिया जा रहा है तथा एक आपका ड्राइंग रूम से दिया जा रहा है। दोनों ही एंट्री पॉइंट पर आपको मॉस्किटो नेट वाले डोर दिए जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं मकान के ड्राइंग रूम से अंदर। ये मकान के ड्राइंग रूम के अंदर आते हैं। ड्राइंग रूम में सर आपको फुल फॉल सीलिंग दे रहा है। इसके साथ में यहाँ पर अभी फाइनल का पेंटिंग वर्क नहीं हुआ। जैसा आप जब आएंगे, जैसा बताएंगे आपके अकॉर्डिंग सारा फाइनल पेंटिंग वर्क करके दिया जाएगा। मैं एक साइड में आके आपको पूरे ड्राइंग रूम का पूरा व्यू दिखा देता हूँ। ये आपको पूरे ड्राइंग रूम का व्यू दिखा रहा है। यहाँ पर आपकी 5x6 की विंडो यूज़ हुई है। उसके साथ में यहाँ पर फुल फॉल सीलिंग दी हुई है। यहाँ पर पूरे ही मकान में आपको 2x4 की टाइल्स दी हुई है। अब हम चलते हैं मकान के ड्राइंग रूम से अंदर डाइनिंग एरिया में। ये हम आपके डाइनिंग एरिया में आते हैं। डाइनिंग एरिया में आगे बढ़ने से पहले आपको खास ये दिखाएंगे कि जैसे ड्राइंग रूम और डाइनिंग एरिया को आप सेपरेट करना चाहें तो यहाँ पर आप कर्टन रॉड लगाकर आप इसको सेपरेट भी कर सकते। डाइनिंग रूम और डाइनिंग एरिया को आप सेपरेट भी कर सकते हैं। ये आपको स्पेसियस डाइनिंग एरिया दिया जा रहा है। यहाँ पर इतना स्पेस दिया जा रहा है जैसे यहाँ पर आप 8 to 10 सीटर सेंटर टेबल रख के डाइनिंग एरिया में आप डिनर वगैरह करना चाहें तो आप आराम से कर सकते हैं। इसके साथ में यहाँ पर डाइनिंग एरिया में आपको फुल फॉल सीलिंग दी जा रही है। डाइनिंग एरिया के सामने यहाँ पर आपको बहुत ही बड़ा सा मॉड्यूलर किचन दिया जा रहा है। हालांकि अदर बिल्डर के मकानों में इतना बड़ा मॉड्यूलर किचन नहीं मिलता है, तो यहाँ पर एक बहुत ही बड़े स्पेस में आपको मॉड्यूलर किचन दिया जा रहा है। अब हम डाइनिंग एरिया से चलते हैं मकान के फर्स्ट बेडरूम में। ये मकान के फर्स्ट बेडरूम में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको फुल फॉल सीलिंग, फर्स्ट बेडरूम में फुल फॉल सीलिंग दी हुई है। इसके साथ में ये आपको स्पेसियस फर्स्ट बेडरूम दिया हुआ है। ये फर्स्ट बेडरूम में बैक साइड में ये वॉशरूम दिया हुआ है। ये वॉशरूम आपका वेस्टर्न पैटर्न पे रहेगा। यहाँ पर सर आपको मिक्स टैपिंग के पॉइंट, गीज़र के पॉइंट, सारी चीज़ें आपको दे रहे हैं। इसके साथ में यहाँ पर इस मकान में जितनी भी चीज़ें यूज़ हुई हैं हर चीज़ एक ब्रांडेड कंपनी की यूज़ हुई है। इस मास्टर बेडरूम में सर आपको एक वार्डरोब भी बना के दे रहा है जिसका कि मैं व्यू आपको ओपन करके पूरा व्यू दिखा रहा हूँ। यहाँ पर सर ने डबल रैक्स दी हुई हैं, जैसे ऊपर के लिए अलग रैक दी हुई है, उसके साथ में नीचे के लिए आपको अलग रैक दी। अब हम फर्स्ट बेडरूम से आगे बढ़ते हैं। ये आपके सेकंड बेडरूम में आते हैं। सेकंड बेडरूम में भी सर आपको फुल फॉल सीलिंग दे रहे हैं। इसके साथ में यहाँ पर स्पेसियस ये सेकंड बेडरूम दिया हुआ है। यहाँ पर आपको सेकंड बेडरूम में भी सर आपको ये वॉशरूम दे रहे हैं। हालांकि अक्सर बिल्डर के मकानों में दोनों बेडरूम में वॉशरूम नहीं मिलता है, मगर यहाँ पर सर आपको दोनों ही बेडरूम में आपको वॉशरूम दे रहे हैं। बैक साइड में ये आपको ओटीएस दिया हुआ है। ये ओटीएस कॉमन ओटीएस है जो कि आपके दोनों ही बेडरूम को कनेक्ट करता है। ये ओटीएस सर आपको फुली कवर्ड करा के दे रहे हैं। पूरा ही मकान आपका कॉलम और बीम पे बना हुआ है। इस ओटीएस में ये आपका एक टैप दिया हुआ है। जैसे आप इसको वॉशिंग एरिया के तौर पे भी यूज़ करना चाहें तो आप इसको एज ए वॉशिंग एरिया के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ में यहाँ पर पावर पॉइंट दिया हुआ है। जैसे आपको वॉशिंग मशीन में वगैरह रखना है तो आप वॉशिंग मशीन वगैरह भी रख सकते हैं। ये सेकंड बेडरूम में भी सर आपको वार्डरोब बना के दे रहे हैं। ये आपका सेकंड ओटीएस दिया हुआ है। सेकंड ओटीएस भी सर आपको फुली कवर्ड करके दे रहा है। सेकंड ओटीएस के सामने सर आपको ये कॉमन वॉशरूम दे रहा है जिसमें आपको मिक्स टैपिंग के पॉइंट, गीज़र के पॉइंट, सारे पॉइंट दिए हुए हैं। इसके साथ में ये वॉशरूम आपका इंडियन पैटर्न पे बना हुआ है। तो चलिए चलते हैं मकान के फर्स्ट फ्लोर पे। ये मकान के फर्स्ट फ्लोर पे चला। यहाँ पर जीने पे आपको एसएस की स्टील रेलिंग दी हुई है। उसके साथ में यहाँ पर आपको जीने पे सर ने ग्रेनाइट यूज़ किया हुआ है।
सामने यहाँ पर यूपीवीसी की विंडो यूज़ की हुई है, जहाँ पर लाइटिंग और वेंटिलेशन पर्पस से सर आपको ग्लास वगैरह सारी चीज़ें लगा के दे रहा है। ये हम आपके थर्ड बेडरूम में आते हैं, यहाँ पर सर आपको फुल फॉल सीलिंग दे रहा है। एक साइड में आके आपको पूरे थर्ड बेडरूम का व्यू दिखाते हैं। इसके साथ में थर्ड बेडरूम में भी सर ऊपर की तरफ आपको वॉशरूम दे रहा है। तो यदि आप भी कहीं लखनऊ में कल्याणपुर में मकान सर्च कर रहे हैं तो प्लीज़ स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल करके कभी भी मकान को विजिट कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।